मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवानों से बड़ी मोहब्बत थी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जवानों की कद्र करो इसलिए कि उनका दिल अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया है। जवानों की बहुत दिल नरम होता है और इसीलिए बहुत जल्दी लड़कियों के फरेब के अंदर वो आ जाते हैं, जवान फिसल जाता है, बड़ा नर्म दिल होता है जवान। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने दीन की दावत पेश की तो जवानों ने जल्दी कबूल कर ली। ये हुजूर फरमाते हैं। अब आइए एक जवान की बात कि कैसे आपको अपनी जवानी गुजारनी है, और उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए एक पैगाम आपको दूंगा। और वो पैगाम ये है, पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं कि हम अल्लाह से छुप करके गुनाह कर सकें। और बेबाकी के साथ इसकी परवाह किए बगैर अगर कोई गुनाह करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है और जब वो पकड़ेगा तो कोई दुनिया की ताकत छुड़ा नहीं सकेगी। आइए एक जवान का वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद था। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपने रब की याद में अपनी जिंदगी को गुजारा करूं। लग गया वो याद इलाही में, वो बन गया तालिबे मौला। क्या बना? बोलिए जरा। कब से तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा आप भी बोल लीजिए। क्या बना वो? तालिबे मौला, अपने रब का तालिब। बस मेरा मौला मुझे मिल जाए, बस अपने मौला का तलबगार बन गया। लगा वो इबादत और रियाजत में, गुनाह से बचते 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 जिंदगी गुजार कर अल्लाह की याद में गुजारने लगा अपनी जिंदगी। और इतनी अल्लाह की याद के अंदर वो महव हो गया कि एक दिन एक मस्जिद के अंदर जाकर के वो बैठा और बैठ करके अपना सर जो है वो दोनों घुटनों के दरमियान रखकर याद इलाही में मसरूफ था। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी को लेकर के निकले। जाना इस तरफ था तो सवारी को यूं मोड़ रहे हैं, सवारी यूं जा रही है। तो अल्लाह वाले तो समझ जाते हैं कि इसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। बहुत कोशिश की कि मुझे जाना इस तरफ है, सवारी यूं क्यों हो रही है। फिर बैठ गए सवारी पर, छोड़ दिया सवारी को उसके हाल पर कि देखूं कहां ले जाती है सवारी। सवारी ले गई सीधी मस्जिद की तरफ और वहां जाके ये सवारी रुकी। और रुकी तो हजरत जुनैद बगदादी सवारी से नीचे उतरे। सोचा ये कुछ मुझे निशानदेही कर रही है, चलो मस्जिद में जाकर देखूं क्या है। देखा तो वो नौजवान घुटनों के नीचे, घुटनों के दरमियान सर रख कर जिक्र इलाही में मसरूफ है। आवाज देने की बजाय उसके कांधे पर आपने हाथ रखा, उससे नजर ऊंची करके देखे, हुजूर कैसे हैं आप? खैरियत से? कहा। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क्या कर रहे हो? कहा बस याद इलाही में लगा हुआ हूं। आपने तारीफ की, बहुत कुछ उसे दुआएं दी और फिर आखिर में फरमाया बेटे कुछ भी काम हो ना तो कभी भी तुम मेरे पास आ सकते हो। अब जवाब सुनिए, कुछ भी काम हो मेरे पास तुम आ सकते हो। उसने कहा हुजूर मुझे ये बताइए आप अपनी सवारी को लेकर कहां जाना चाहते थे? कहा उस तरफ। कहा यहां तक सवारी को किसने पहुंचाई? कहा खुदा ने। कहा जो खुदा आपको मुझ तक पहुंचा दिया सवारी के साथ, अब मुझे किसी और के पास जाने की हाजत ही क्या है? हाजत ही क्या है? ये जवान थे, जवान, ये जवान थे। और आज के जवान को जरा देख लीजिए, इतना मन चला नजर आता है कि ए चोपड़ा के सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, सोच बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो, नजरियात बदलो।
अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि अरबों रुपये के बाद मुझे सुकून मिलेगा, तो मैं उसको पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, चटाई पर बैठकर तू अल्लाह का बन गया, अल्लाह के रसूल का बन गया, जहां रहेगा सुकून तेरे दरवाजे पर दस्तक देता उसके बन जाओ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बन जाओ। गुनाह का बदला जब वो देने पर आए तो हम में का कोई ऐसा नहीं कि उसके अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। आज अगर हमारे गुनाहों पर पकड़ नहीं होती, वजह सबसे बड़ी ये है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ये सदका है मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिनके सदके में हजार हमारे गुनाह होने के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने अजाब से हमें इज्तिमाई अजाब से बचा के रखा। अब करना क्या है? हो गई गुनाह, दामन आलूदा हो गया, बस करना इतना है कि आंसू बहाना है, रोना है, अपने रब को राजी करना है, अपने रब से माफी मांगना है, सच्चे दिल से माफी मांगना है, सच्चे दिल से। याद रखें, मैंने अभी परसों एक तकरीर में ये वाक़या अर्ज किया था, फिर वापस अर्ज कर देता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप नए लोग हैं, सुन लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक खतीब कहीं से खिताबत करके घर पहुंचे, 4 रकात फ़र्ज़ इशा की अदा की, 2 सुन्नत अदा की, बच्चा रोने लगा, बल्कि बच्चा रो ही रहा था काफ़ी देर से। उन्होंने सोचा पहले मैं नमाज अदा कर लूँ। तो जब उन्होंने नमाज 6 रकात पढ़ ली तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ बच्चे का रोना। अपनी बीवी से कहते हैं कि बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है। बीवी ने कहा मैं भी सोच रही हूँ कि बच्चे को लेकर अपने हॉस्पिटल चले जाएं, बच्चे को दिखा बिल्कुल दिखा देना चाहिए। लेकर बच्चे को पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने चेक किया, कहा गले में तकलीफ है और इसकी वजह से इसे कान में दर्द हो रहा है। खतीब साहब ने फरमाया कि डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कीजिए, बच्चे की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया, ड्रॉप वगैरह डाले, कुछ दवाई वगैरह दी, और डॉक्टर साहब ने खतीब साहब से कहा कि घबराइए नहीं, अब बच्चे को आराम हो जाएगा। कहा नहीं, मैं तो उस वक्त तक बैठूंगा जब तक मुझे इत्मीनान न हो जाए कि मेरे बच्चे को राहत हो गई है। वो बैठे रहे। 1-1.5 घंटे के बाद उन्हें इत्मीनान हो गया कि बच्चे को आराम हो गया है। अपनी बीवी के साथ घर पहुंचे। वित्र बाकी थी, बीवी की इशा की नमाज बाकी थी। पहले तो खतीब भी ऐसे होते थे ना। खैर, अब हुआ क्या, बच्चा सो गया था, बच्चे को बिस्तर पर रखा और खतीब साहब आगे नमाज के लिए खड़े हो गए अपनी वित्र और नफिल वगैरह पढ़ने के लिए, और बीवी पीछे जो है अपनी इशा पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। अभी खतीब साहब ने वित्र की 2 रकात मुकम्मल की होगी, बीवी पीछे फर्ज पढ़ रही थी, और इतने में बच्चे के रोने की आवाज फिर शुरू हो गई। अब बच्चा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। खतीब साहब ने सोचा कि यार मैं नमाज तोड़ करके बच्चे की तरफ जाऊं, अल्लाह के हवाले करता हूं, पहले मेरी नमाज मुकम्मल कर लूं। उन्होंने नमाज मुकम्मल करके जब देखा तो उनकी बीवी बच्चे को गोद में लेकर के चुप करा रही है। बीवी से पूछा तूने नमाज मुकम्मल की थी? कहा नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बच्चे का रोना, मैंने नमाज तोड़ दी, मैं सोची बाद में पढ़ लूंगी। खतीब साहब की आंखों में आंसू आ गए और बरजस्ता कहते हैं, एक माँ जब अपने बच्चे की तकलीफ को नहीं देख सकती तो वो खुदा अपने बंदे की तकलीफ को कैसे गवारा करेगा। बच्चा रोया, माँ बेचैन हो गई। अगर तुम चाहते हो कि कुदरत भी तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और मेहरबान हो जाए, आंसू बहाओ, रो अपने गुनाहों पर, उसकी करम की बारिशें होंगी, जिंदगी के गुनाहों को वो माफ फरमा देगा। करना यह है कि रो रो, आंसू बहाओ, आइंदा गुनाह न करने का इरादा करो, गुनाह से बचने का इरादा करो। बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग हैं जो गुनाह से जब आदमी रुकता है तो उसे ताना देते हैं और माअज़ल्लाह ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं कि कहते हैं माअज़ल्लाह 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये कहते हैं खुदारा ऐसा ना कहो, खुदारा ऐसा ना कहो। और अगर तुम सीधे रास्ते पर आते हो
अगर कोई शराबी है शराब से तौबा कर ले, कोई जुआड़ी है जुआ से तौबा कर ले, कोई ड्रग्स लेता है ड्रग्स से तौबा कर ले, कोई जिना करता है जिना से तौबा कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले। कोई खुश हो या खुश न हो, मदीने के ताजदार खुश हो जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल राज़ी हो जाएगा। तो आज का मेरा पैगाम आप तमामी हजरात को ये है, मेरे लिए भी आपके लिए भी बेहतर यही है, हम अपने गुनाहों पर आंसू बहाएं, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। हम में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे गुनाहों के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो। मैंने बता दिया गुनाह कहाँ जाके आदमी कर सकता है, अल्लाह से कोई छुप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उससे हया करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम सबको गुनाहों से बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।